Hello bachcho, let's see this question. The question says if A, B and C are three numbers not necessarily different chosen randomly and with replacement from the set 1, 2, 3, 4, 5, the probability that AB plus C is even. A option is 35 by 125, B option is 59 divided by 125, C option is 64 divided by 125 and D option is 75 divided by 125. अब देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और उस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम. अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या केसेस पॉसिबल है. हमारे पास नंबर तो है 1, 2, 3, 4 एंड 5. अगर मैं NS निकालना चाहूँ बिकॉज हमें 3 नंबर्स चूज करने A, B एंड C. A को चूज करने के लिए 5 पॉसिबिलिटीज है तो NS निकल जाएगा हमारे पास 5 फॉर A, 5 फॉर B एंड 5 फॉर C. यानी कि टोटल जो है वो कितने केसेस होने चाहिए यहाँ पे 5 to the power 3 और यू कैन राइट इट एज 125. अब देखो केसेस कंसिडर कर लेते हैं. केस फर्स्ट ले लेते हैं. केस फर्स्ट, अब इसमें हमें इवन इवेंट ले लेते हैं जिसमें देखो अगर ए बी प्लस सी के इवन होने के लिए क्या होना चाहिए? ए बी इवन होना चाहिए एंड सी भी इवन होना चाहिए या फिर ए इंटू बी ऑड होना चाहिए और सी ऑड होना चाहिए. ठीक है, अलग अलग केसेस लेते हैं. देखो कैसे लेते हैं. सबसे पहले ए बी सी आर इवन. अगर सारे इवन हो जाएंगे तो क्या होगा? NE1 हमारे पास क्या हो जाएगा? NE1 यहां से अगर इवन है देखो 1, 2, 3, 4, 5 में इवन कितने नंबर है? 2 एंड 4. तो यानी कि A के पास 2 पॉसिबिलिटी होगी और B के पास भी 2 होगी और C के पास भी 2 होगी. दैट इज 2Q विच इज इक्वल टू 8. तो यहां से PE1 निकाल लेते हैं. तो PE1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 डिवाइडेड बाय 125. अब केस 2 लेते हैं हम. केस 2 हम क्या लेंगे? A, B, C, R ऑड. तीनों ऑड हो जाएंगे तो भी इवन हो जाएगा क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन होता है. अब देखो यहाँ पे ऑड नंबर 3 है तो यानी कि NE2 लिख लेते हैं इसे. E2 ये वाला इवेंट ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं. तो NE2 में क्या हो जाएगा? A के पास 3 पॉसिबिलिटी है, B के पास भी 3, C के पास भी 3. दैट इज 3Q विच इज 27. तो PE2 अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 125. केस 3. केस 3 में ले लेते हैं हम एक E3 इवेंट है. अब देखो इसमें क्या हो सकता है, क्या करते हैं हम? A को ऑड ले लेते हैं और B को इवन ले लेते हैं. ठीक है, तो A ऑड एंड B एंड C आर इवन. इस केस में क्या होगा? A ऑड होगा तो A के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी? A के पास 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, B के पास 2 एंड C के पास 2. यहां से आ जाएगा 12. यानी कि PE3 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 बाय 125. अब देखो केस 4 की बात करते हैं. केस 4 जो है सिमिलरली केस 3 की तरह हो जाएगा. E4 हम क्या ले लेते हैं इस टाइम? देखो लास्ट टाइम हमने A ऑड लिया था तो B को ऑड ले लेते हैं. B ऑड A एंड C आर इवन. अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. सॉल्व करने के लिए अगेन सेम चीज होगी. NE4 हमारे पास क्या हो जाएगा? NE4 हमारे पास हो जाएगा B. A के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 2. B के पास 3 एंड C के पास अगेन यहाँ पे B के पास 3 है, सॉरी A के पास 2 है एंड C के पास अगेन 2 हो जाएगी. ये आ जाएगा 12. PE4 क्या हो जाएगा हमारे पास? 12 बाय 125. अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो P क्या निकाल लेंगे? P इज इक्वल टू PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. PE1 जो था हमारा 8 बाय 125 निकला था. PE2 27 बाय 125. PE3 12 बाय 125 एंड दिस इज ऑल्सो 12 बाय 125. जब हम इनका सम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59 डिवाइडेड बाय 125.
option B is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.